Hey everyone, welcome to the official YouTube channel of Law Prep Tutorial. Have you ever wondered which democratic system in the world is better? आप सभी को मालूम है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, आप सभी को यह भी मालूम है कि यूएसए भी एक डेमोक्रेसी है। आपने अक्सर सोचा होगा एज रिसेंटली एज दिसंबर 2024 जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने कि आखिर वहां का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, और वहां का प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है तब भी वो डेमोक्रेसी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्यादा पावरफुल है तब भी हम डेमोक्रेसी हैं। इसे थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं एक डेमोक्रेसी फेस ऑफ में बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, एंड आई लीव द कंक्लूजन अप टू यू। आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सी डेमोक्रेसी बेटर लगी। तो सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी बच्चों, और हम सबको मालूम है कि रफली डेमोक्रेसी मींस पावर लोगों के हाथ में है। पीपल हैव द पावर टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट्स। इसका मतलब जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हाथ में पावर है हम सब के लिए लॉ बनाने की, बट वो वहां तक पहुंचे कैसे हैं? लोगों के जरिए, थ्रू पीपल्स वोट। ओके, कंपेयर दिस विथ एरिस्टोक्रेसी। डेमोक्रेसी से अलग एक सिस्टम एरिस्टोक्रेसी, यानी कि किंग वाला सिस्टम। किंग को तो हमने चूज नहीं किया, तो इसलिए वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि पावर अल्टीमेटली लोगों के हाथ से जा रही है। ठीक है, किंग अपनी डिवाइन रूल करता है, बल्कि डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों की वजह से रूल करते हैं। एंड ऑल्सो कंपेयर दिस विथ अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। आप सभी को मालूम है हमारे दो पड़ोसी, एक पाकिस्तान और एक म्यांमार, ऑल्सो नोन एज बर्मा, दे आर फ्रीक्वेंटली नोन टू इंडल्ज इन दिस सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज द मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहां पर अनइलेक्टेड मिलिट्री कू करके पावर ले लेती है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से। अब हम सभी को मालूम है, पता लग गया कि डेमोक्रेसी क्या है रफली। अब जानते हैं कि डेमोक्रेसी के कितने पिलर्स होते हैं, कि डेमोक्रेसी के कितने ऑर्गन्स होते हैं हर देश में। यह भी आप सबको मालूम है, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉज, एग्जीक्यूटिव का काम होता है टू एनफोर्स दोज लॉज, एंड जुडिशरी का काम होता है टू एंश्योर देयर इज फेयरनेस इन द सिस्टम एंड थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू लॉज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे आपके देश में जो लेजिस्लेचर है सेंट्रल लेवल पे, जो पार्लियामेंट जिसे आप कहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, उसका काम है लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस, आखिर लॉ को एनफोर्स करने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो नहीं आते हैं, लॉ को एनफोर्स करता कौन है? एग्जीक्यूटिव, पुलिस। और तीसरा जुडिशरी, हमारे यहां की कोर्ट्स, जो ये इंश्योर करती हैं कि ये जो सिस्टम है ये लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेयरली चले और जस्टिस मिलता रहे लोगों को। तो यही तीन ऑर्गन यूएस में भी हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। यूएस में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी के बीच में स्ट्रिक्ट डिफरेंसेस हैं, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है पावर का। लेजिस्लेचर के काम में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी नहीं आ सकते, एंड वाइसी वर्सा फॉर द अदर टू। यूएस का प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है और वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। यूएस का गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और यूएस का जो हेड होता है वो भी प्रेसिडेंट होता है। इसको कंपेयर करेंगे इंडिया से। इंडिया के स्टेट का हेड प्रेसिडेंट होता है, बट गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। इससे हमें एक चीज समझ में आई, प्राइम मिनिस्टर जिसके हाथ में फैसले लेने की असली पावर है वो लेजिस्लेचर में भी बैठता है, मतलब वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, बट वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है जब वो अपनी मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से चला रहा होता है और ब्यूरोक्रेट्स को कंसल्ट कर रहा होता है। मतलब वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों का काम करता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है हमारे यहां, जबकि यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का। यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है वो वहां की लेजिस्लेचर, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, उनके प्रति जवाबदेही नहीं रखता, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। आप यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वहां की कांग्रेस में ला करके खड़ा करके सवाल नहीं पूछ सकते कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया।
मतलब यहां का जो पावर होल्ड करने वाला आदमी है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, जिसके हाथ में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, जबकि यूएस में जो वहां का पावर होल्ड करने वाला आदमी है दैट इज द प्रेसिडेंट, वो उसकी जवाबदेही नहीं है पार्लियामेंट को। तो क्या हुआ यहां पर, अलग हो गया। प्रेसिडेंट का काम और पार्लियामेंट का काम और जुडिशरी का काम अलग अलग है यूएस में, यहां पर ऐसा नहीं है। उसके अलावा कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए जिससे फर्क पड़ता है हमारे आज के डिस्कशन में। भारत के पास 3 टीयर गवर्नमेंट है, 3 लेवल्स पे हमारे पास गवर्नमेंट है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि जिसकी लेजिस्लेचर है लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट जिसकी लेजिस्लेचर को आप कहते हैं स्टेट की लेजिस्लेचर, जैसे विधानसभा और कुछ यानी कि 6 स्टेट्स में विधान परिषद। विधानसभा डायरेक्ट इलेक्शन, विधान परिषद इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल जैसे लोकसभा और राज्यसभा में सेंटर पे होता है वही स्टेट में यहां पर। और तीसरा टीयर सबसे नीचे, अगर अर्बन जगह पे रह रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटी, उसके भी इलेक्शन होते हैं, और अगर रूरल जगह पे रह रहे हैं तो पंचायत, उसके भी इलेक्शन होते हैं। अब एक बात को समझिए, प्रेसिडेंट को जो कि आपका हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है इंडिया का, कौन, तो आप बोलेंगे सर प्रेसिडेंट। और वहीं पर हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, तब आपका जवाब होगा क्या, प्राइम मिनिस्टर। ये जो है ये डे जूरे रूल करता है बाय लॉ, और ये जो है डे फैक्टो रूल करता है बाय फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या मतलब है इस बात का, जब भी किसी बिल को एक्ट बनाना होता है, मतलब कोई कानून बनाना होता है, कोई लॉ बनाना होता है, तो वो पहले इंट्रोड्यूस होता है किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। उसके बाद वो उस हाउस से पास होकर के दूसरे हाउस में जाता है, वहां से भी पास हो जाए तो फाइनल स्टैंप किसका लगता है, प्रेसिडेंट का। मतलब लॉ में यह कहा गया है कि आपका हेड कौन है, प्रेसिडेंट। कोई भी अपॉइंटमेंट, आप आईएएस बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, कोई भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल लेवल की किसकी जो चिट्ठी आएगी आपके घर, उस पर साइन किसका होगा, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का हेड है, प्रेसिडेंट स्टेट का हेड है, प्रेसिडेंट के नाम में सारे काम होते हैं, उसी के नाम को लेकर के सारे काम किए जाते हैं। कल को कोई वॉर डिक्लेयर हो जाए तो वो डिक्लेरेशन भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन ये डे जूरे बातें हैं, मतलब बाय लॉ। आप सबको मालूम है असली डिसीजन लेने की पावर डे फैक्टो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप सब ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है। यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस का प्रेसिडेंट अपने सारे फैसले, अपने सारे डिसीजन खुद लेता है। उसकी अपनी एक छोटी कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट, वो एग्जीक्यूटिव से बनी होती है, उसमें मिनिस्टर्स नहीं होते। जैसे अगर मोदी जी को कोई फैसला लेना हो तो वो सारे मिनिस्टर्स के साथ बैठेंगे, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री है। तो वही जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, जो सबसे पावरफुल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, उसको इंडिया में क्या कहा गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलके सलाह देते हैं प्रेसिडेंट को, तब कोई फैसला लेता है इंडिया में प्रेसिडेंट। ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस में प्रेसिडेंट अपने फैसले खुद ले सकता है, और यूएस के प्रेसिडेंट को हटाना भी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है, इंपीचमेंट करना पड़ता है, उसका टर्म ज्यादा फिक्स्ड होता है 5 साल का। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को हटाना आसान है, क्यों, क्योंकि इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का भी सिस्टम है। इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का भी सिस्टम है। अब कुछ बातों को समझते हैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए। अगर मैं क्राइटेरिया रखूं स्टेबिलिटी का, तो मैं थोड़ा सा एज देना चाहूंगा यूएसए को। वहां का प्रेसिडेंट को हटाना ज्यादा मुश्किल है, यहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं। अगर मैं क्राइटेरिया लूं रिप्रेजेंटेशन का, तो फिर यहां की गवर्नमेंट बेटर है, क्योंकि हमारे पास 2600 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सर्विस टू पीपल की, तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा कि आपको क्या लगता है कहां की बेटर है गवर्नमेंट। थैंक यू।